नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूडाइस प्लस पोर्टल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थियों को किस तरीके से इंपोर्ट करना है उससे संबंधित आज का यह वीडियो है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल में सबसे पहले लॉगिन हो जाते हैं। इस तरीके से जैसे ही लॉगिन होते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल को जब तक हम फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक इंपोर्ट ऑप्शन इनेबल नहीं होगा या हम उसमें कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जो फाइनलाइज प्रोसेस है उसको कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए 2024-25 में यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आता है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी जीपी जो जनरल प्रोफाइल ऑप्शन है वह ओपन हो चुका है, बाकी अभी इनेबल नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थियों का हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाके कंप्लीट किया है डाटा को यहाँ पे दिख जाएगा। व्यू मैनेज पे जाके देख पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ा देर हमें वेट करना होगा। इस तरीके से हमारे सामने जो विद्यार्थियों का डाटा है इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक विद्यार्थी का हमने जनरल प्रोफाइल का जो है अपडेट किया है, बाकी प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं हुआ है तो रेड में शो हो रहा है। तो यह कार्य जब सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट होगा, इंपोर्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यह ऑप्शन जो है इनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद इस कार्य को हम कर पाएंगे। तो अगला जो ऑप्शन है आज का जो हमारा टॉपिक जिस पर आधारित है इंपोर्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट और इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। इस तरीके से ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इस तरीके से हमारे सामने 3 ऑप्शन आता है। विद्यार्थियों को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट मॉड्यूल में भी जाके विद्यार्थियों को इंपोर्ट कर पाएंगे। जिस विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में आए हैं उस विद्यालय का उसके लिए हमें डाइस कोड पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यू डाइस फाइंड सर्च विथ यू डाइस कोड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम उस विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। डाइस कोड एंट्री करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। सर्वर का थोड़ा सा इशू है, वेट कर लेते हैं। दोबारा यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि विद्यार्थियों की जानकारी अपीयर हो जाए। तो इस तरीके से हमारे सामने विद्यार्थियों की जानकारी यहाँ पे हमें शो हो जाती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों का जो पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, उसे नोट करना होगा या उसके थ्रू आप इंपोर्ट कर पाएंगे। संबंधित विद्यालय का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है कि इंपोर्ट कैसे करना है उसको समझने के पहले यह सभी जानकारियाँ हमें होना अनिवार्य है, तभी हम इंपोर्ट ऑप्शन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यह सभी विद्यार्थी का डाटा यहाँ पे दिख पा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की जानकारी को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट सेक्शन में यहाँ पे हम चलते हैं। तो इंपोर्ट सेक्शन पे जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट विद इन स्टेट यहाँ पे क्लिक करते हैं गो पे। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख पा रहा है आपको, सर्च बाय पेन। तो पेन नंबर अगर आपको पता है तो इसके थ्रू आप सर्च कर पाएंगे। पेन नंबर यहाँ पे डालेंगे और इंपोर्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का पेन नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे उसका आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे और उस विद्यार्थी का पेन नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। तो एक विद्यार्थी का यहाँ पे किस तरीके से हमें पेन नंबर निकालना है आप सभी के लिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर हमने एंट्री कर लिया और ईयर ऑफ बर्थ, या ईयर ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप विद्यार्थी का पेन नंबर यहाँ पे अपीयर हो गया, शो हो गया है। तो जिन विद्यार्थियों का पेन नंबर पता नहीं है इस माध्यम से आप उनका पता कर सकते हैं। अब इंपोर्ट कैसे करना है उसे जान लेते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थी का पेन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और डेट ऑफ
बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके पश्चात यहाँ पे गो पे क्या करना होगा, हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, तो इस तरीके से उस विद्यार्थी की पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाती है कि इस विद्यालय में अध्ययनरत था और अभी तक इसको टैग नहीं किया गया है, अर्थात किसी विद्यालय ने इसे इंपोर्ट नहीं किया है। तो यह विद्यार्थी हमारे विद्यालय में एडमिशन ले चुका है। उसके लिए हम यहाँ पे इस विद्यार्थी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं विद्यार्थी का क्लास, सेक्शन और यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे इसका चुनाव कर लेते हैं और जिस डेट में एडमिशन हुआ है उसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और जैसे ही डाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो इंपोर्ट ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट स्टूडेंट, इस विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या आप? तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो कंफर्म पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, कंफर्मेशन सक्सेसफुली करके एक मैसेज आएगा इस तरीके से, स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ओके पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो बड़े ही आसानी से इस तरीके से आप विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।